जरूरी नहीं है प्राइस बढ़े। मैं आपको आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि ये डिसाइड होगा कि यदि हमको, और क्योंकि हमारे पास जो रिजर्व है वो 3 महीने का है अभी मेरे पास। हो सकता है सरकार उस रिजर्व में भी पीछे दिया था उन्होंने, जब प्राइस बहुत ज्यादा राइज हो रहे थे तब रिलीज किया था। हो सकता है 3 महीने का जो रिजर्व है हमारे पास ऑयल का, हाँ उसमें से हाँ, कुछ रिलीज करें। तब तक यूक्रेन का ठीक। और रशिया का मैटर सॉर्ट आउट होगा। नहीं, आपने कहा इसलिए कि मैं कांग्रेस अब्बास साहब ने को और आपकी जनता को यही कीमत बताना को चाहता हूँ कंट्रोल करने कि के लिए यदि एक पॉलिसी बनाई कि जब बढ़ेगा तो बढ़ेगा, असल में बढ़ेगा और वो बोझ जनता पर जाएगा, जब घटेगा तो जनता को राहत होगी। भारतीय जनता पार्टी ने क्या पॉलिसी बनाई उसके बाद? कुछ मैंने आपने क्या चेंजेस कहा अभी लाई? आपने समझा आप नहीं। लोगों के हाथ में क्या आपने था, क्या है आपने अभी पूरी बात मेरी जिससे? सुनी नहीं, मेरी बात सुनी नहीं। हाँ जरूरी नहीं है कि ये प्राइस बढ़े। 13 तारीख को जो मीटिंग है, हाँ 12 की शाम को, 13 को कभी मीटिंग, उसमें क्या है कि हमारे पास 3 महीने का रिजर्व है। और यूक्रेन और रशिया का जो प्रॉब्लम है, मेरे को लगता है कि अगले 3 से 4 दिन में, 5 दिन में सॉर्ट आउट होगा। अभी तक तो इनके नेता भी यही कह रहे थे सपा के, कि मोदी जी ने यूक्रेन और यूएस का युद्ध करा दिया है, शायद यूपी के चुनाव को जीतने के लिए। एक नेता ने हमको ट्विटर पे ट्वीट करके बोला। अच्छा, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कौन से इनकी पार्टी के कि थे ये वो लोग नेता? सपा के हैं अच्छा, और वहाँ कानपुर के हैं, बड़े पुराने विधायक रहे हैं। मैंने कहा कि साहब, यदि इतना बड़ा भारत हो गया और मोदी जी इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि 2 कंट्री में युद्ध करा देंगे यूपी के चुनाव के लिए, तब तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। पर इस क्या बीच है हमारे कि साथ एक समझ और में तो खास आता नहीं है। मेहमान, ये अपने अपने लीडरों के दावे हैं, इसमें कुछ हकीकत नहीं है, सबका अपना समय मानना आएगा, होता है और अपने समय तरीके से समय लोग बात आएगा, रखते तीन हैं। चार दिन एक में और मेहमान हमारे हमारे साथ पास जुड़ चुके रिजर्व हैं, है तीन गुलभूषण महीने का। त्रिपाठी साहब, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, आपका इस्तकबाल करते हैं। अभी ये चर्चा हो रही है जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगी और मैं चाहती हूँ कि आप भी इस पर अपना रिएक्शन दें, फिर उसके बाद हम पॉलिटिकल चर्चा भी करेंगे। ये कहा जा रहा है कि 7वां और आखिरी चरण जैसे ही कंप्लीट होगा, वैसे दूसरी जो सुबह होगी वो आवाम की जेबों पर बोझ बनकर आएगी। इसलिए वो बोझ कहां से आएगा? पेट्रोलियम के दाम जो है, कीमत है, उसमें इजाफा होगा। इस बात से किस हद तक मुत्तफिक है आप? क्या आपको भी लगता है? समाजवादी पार्टी को तो ऐसा लगता है, और बीजेपी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब को भी ये लग रहा है जी कि कल से सना जी, कीमत में बिल्कुल इजाफा होगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। आज आज की तारीख में ही अगर जो आप देखें तो कीमतें बेतहाशा बढ़ी हुई हैं। पहले से ही महंगाई अपने आसमान को छू रही है और उसमें और इजाफा आज से ही शुरू हो जाएगा। दरअसल यह पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव जीवी है, विज्ञापन जीवी है, सत्ता जीवी है, ये अभी कीमतों को इसलिए रोके हुए है। अब इनका तो ये दोहरा तो कह रहे हैं चरित्र कि हम जनता के तेल कंपनियों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं वही है। मैं सना जी वही कहने जा रहा हूं कि इनका दोहरा चेहरा आज जनता के सामने आने वाला है कि एक तरफ ये कहते हैं इनका नियंत्रण नहीं है और हाँ दूसरी तरफ इनके नियंत्रण के ही चलते अभी तक कीमतें बढ़ी नहीं है। अगर जो कीमतें बढ़ती तो वो जिस तरह से युद्ध शुरू हुआ, हमले शुरू हुए और उसके बाद धीरे धीरे दिन प्रतिदिन इजाफा दिखाई देता, हाँ, लेकिन अभी तक कोई इजाफा नहीं दिखाई दिया। अब अचानक इजाफा आपको दिखाई देगा और इसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरा देश जान रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी हमेशा दुमुहा राजनीति करती है, ये झूठ बोलते हैं। इनके प्रवक्ता भी अभी मैं सुन रहा था जो अपने तर्क रख रहे कह रहे हैं कि हम एक बैठक होगी, 3 महीने का रिजर्व है और ऐसा होता है, अभी हमारी पिछली खरीद थी, अगली खरीद। अन्य मामलों में तो आप देखिए कि तत्काल उसी दिन कीमत बढ़ जाती थी, लेकिन अभी चुनाव है और चुनाव में आपको वोट चाहिए तो आप चाहे जो भी झूठ बोले। भारतीय जनता पार्टी का हर नेता झूठ बोलता है। मोदी जी कल गए थे, संडे के दिन भी मेट्रो के उद्घाटन में उनको स्कूल जाते हुए बच्चे मिल गए थे। आखिर हद कर दी है आपने और जनता आपके इस रुख को देख चुकी है। और आज उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो वोटिंग हो रही है उससे पहले ही तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तर गोल हो चुका है और 2024 में इस देश से भी भारतीय जनता पार्टी जा रही है। सना जी, पूरी तरह नहीं, से ऐसा है राजनीति को हर जगह ये लानेंगे, हर जगह उसको थोपेंगे। जनता को बेवकूफ समझते हैं, लेकिन जनता इतनी नासमझ नहीं है। और जैसे ही आप देखिएगा, सिर्फ तेल की तो कौन कीमतें नहीं, समझदार है बताइए? राहुल गांधी, खाद्यान्न। प्रियंका गांधी? बिल्कुल राहुल गांधी समझदार है, प्रियंका जी बहुत समझदार है। समझदारी उन्होंने है पहले ही कह दिया और था इतनी कि समझदारी की किसान बात बिल करिए आपको कि यहाँ वापस से लेने आलू पड़ेंगे। डालेंगे और वहां से सोना नहीं निकलेगा। नहीं, ये आपने आपकी तो सुना ही पार्टी का। होगा। आप सुनिए और आपको ये महोदय, समझ आप में नहीं सुनिए, आ रहा। आप आपको सुनिए, कल ये सब मोदी जी आपके के उछाले हुए पूना नारे पे जाने होते पर हैं। राहुल आपको गांधी अफसोस हो ने रहा यह है बताया था कि वहां की आपके ही बच्चों को। नेता का ही एक सुनिए तो, स्टेटमेंट है, उसे आप आप राहुल गांधी के नाम पर आप दिखाते हैं। आप कब तक झूठ बोलते रहेंगे इस देश के साथ? और आप बोलने हम दीजिए, तो अपनी बारी का इंतजार करिए, बीच मत बोलिए। इतनी चिल्लाने आप की जरूरत चुपचाप क्या बैठिए, है? आपको आप तमीज जो नहीं है। आपको सब टीवी पे सुनो, डिबेट करने की इतना तमीज नहीं है। चिल्लाने आप की मुंह बंद जरूरत, करके इतना बैठिए। आप इतना अपना मुंह बंद चिल्लाने की करके जरूरत बैठिए, नहीं है। आपको बची खुची बोलने जो की बची है तमीज नहीं है। पंजाब में, वो भी कल तमीज चुनाव में सीख के 10 तारीख को आइए। पता चल जाएगा आपको।
आपको तमीज नहीं है बोलने की महोदय, मैं आपसे कह रहा, आप चुप होकर अपनी बारी का इंतजार करिए और मुझे बोलने दीजिए। आपकी पूरी पार्टी झूठों की पार्टी है, और आप ये सोचे कि नेशनल टेलीविजन पे आप बोल के किसी दूसरे प्रवक्ता की आवाज दबा देंगे, तो अब जाने दीजिए। तो जनता जान रही है गुलभूषण कि साहब, आपकी ये झूठी पार्टी क्यों लगती है कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी? मैं बता रहा हूं सना जी, अच्छे दिन आएंगे 2014 का एक नारा है। हाँ। मोदी जी के स्टेटमेंट में होता था इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा, 15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे, नोटबंदी से काला धन समाप्त हो जाएगा। नोटबंदी की 5वीं बरसी थी नवंबर में, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नाम नहीं लिया। इनको छींक भी आती है तो उसकी ये बरसी मनाते हैं। नोटबंदी पर कोई बात नहीं होगी। अनियंत्रित जीएसटी इनका सबसे बड़ा झूठ है। सिंपल एंड सरल और सहज टैक्स बना के लाए थे, इतना जटिल बना दिया कि व्यापारी आज तक जीएसटी नहीं समझ पा रहा है। उसके नाम पे आप नंगी लूट किए हुए हैं। अर्थव्यवस्था को आपने कमर वो तोड़ दिया। दूसरी बात मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो आप आंकड़े देखते हैं, ये बताएंगे कि 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की, जिसमें से 15 करोड़ को इन्होंने मुफ्त राशन दे दिया, 2.5 करोड़ को इन्होंने रोजगार दे दिया, 1.5 करोड़ को इन्होंने आवास दे दिए। मैं पूछता हूं 25 करोड़ में कोई बचा? फिर सबको जवाब दीजिए। जब तो 15 करोड़ को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भूखमरी और कितनी गरीबी है। इस तरफ तो भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए ना। कुलभूषण जी की हताशा नजर आ रही है। हाँ। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं आ रही है, और ये चिल्ला चिल्ला के ये जो बोल रहे हैं और हताशा निकल रही है, सांस फूल रही है, इसका एक बड़ा कारण है कि जो एक आध स्टेट में इनकी सरकारें बची हुई हैं, वो भी अभी आने वाले चुनाव में खत्म हो जाएंगी। पंजाब का अभी आप देख लीजिएगा, और 3 दिन बाद। तो जो ऐसी पार्टी जिसने ऐसी बातें कर रही है, झूठ बोलना, उन्होंने पूरे भारत का पैसा इटली में बेचने की पूरी तैयारी कर ली और भेज दिया था। कितने बोफोर्स केस हुए, कितना क्या काम हुआ, इसलिए इनसे ज्यादा साफ सुथरा तो कोई दिखाई नहीं देता। कांग्रेस ने ऐसा करप्शन किया कि पूरे भारत के लोगों ने, एक लोगों ने उनको खत्म कर दिया। उन्हीं के अंदर तो आपको सरकार मिली ना, लोगों ने, आपको सरकार सत्ता कैसे मिली? अगर कांग्रेस से लोग परेशान थे तभी तो आपको सत्ता मिली। तो इसका जवाब तो है सबके पास। लेकिन अभी ये बताइए कि 15 करोड़ यूपी के लोगों को जो आपने राशन दिया, तो वो गरीब हुई ना आवाम। तो यूपी की 25 करोड़ की आबादी में से 15 करोड़ की आबादी पावर्टी, बिलो पावर्टी लाइन की जिंदगी गुजारती है। नहीं, इसका सीधा जवाब यही है। सर, मिडिल क्लास फैमिली को भी राशन दिया जाता है, सबको दिया जाता है। हाँ। और राशन दिया गया है, इसके आपको भी समझ मिला होगा, सबको दिया जाता है। त्रिपाठी साहब एक सेकंड। हाँ, हमारे यहाँ पे पूरे भारत में 1 राशन कार्ड का में जो डिजिटल डिलीवरीज हैं, वो सब पूरा प्रॉपर सिस्टम है। महीने में 2 बार राशन दिया गया। और कोविड के पीरियड में जब लोगों पास कोई काम नहीं था, जो दिहाड़ी मजदूर थे, गरीब आदमी थे, जिनको हमने लाभार्थी कहा है, हाँ। उनको हमने अनाज दिया। अच्छा, ये राशन का भी बड़ा ये बड़ी बात चल रही है कि अब ये भी बंद हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। सना जी, मार्च तक ही मिलना है। कांग्रेस की सरकारें होती थी, हाँ। तो लोग दवाइयों की कमी के कारण कम मरते थे, भूख से ज्यादा मरते थे। कोई यदि इस तरीके की वैश्विक बीमारी आती थी तो 20 साल बाद टीका आता था। ये लोगों को शर्म भी नहीं आती है कांग्रेस के प्रवक्ताओं को इतनी उल जलूल बातें करना। यूपी में मिसमैनेजमेंट भी तो हुआ। कई बार सोचता हूँ, और नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि सेहत इंफ्रास्ट्रक्चर और सेहत की खिदमत के मामले में आप बहुत नीचे हैं राजनीतिक घूमने के लिए। और इस पर हमने देखा था कि केरल के चीफ मिनिस्टर और उत्तर प्रदेश के वजीर आला के दरमियान बातचीत भी हुई थी और रस्साकशी भी ट्विटर पर देखने को मिली थी। उन्होंने केरल का जिक्र किया था कि केरल ना बन जाए कहीं। देखिए, केरल क्यों बनाया जाए, क्यों बात किया गया, हाँ। और केरल के अंदर लिटरेसी रेट आपको पता है ना वहाँ की? बिल्कुल। केरल को क्यों कहा गया और केरल के अंदर क्या चीज हो रही है, उसको तुलना करी गई। और इसीलिए, और ये बात को आप इस चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ, तो तालीम जहां पर अच्छी है वो बात आप नहीं लेना चाहते, मतलब उस बात को पिक नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। जहां पर हेल्थ सिस्टम अच्छा है आप उसको पिक नहीं करते। बाकी और चीज आप गिनाइए ना, जो आपको आप जो चीज आपको लगता है कि हाँ ये अहम है, इस पर बातचीत करनी जरूरी है, तो उस पर बात रखिए। हाँ। लेकिन सबसे अच्छा ये होता है ना, किसी रियासत की, किसी स्टेट की तस्वीर आपको देखनी होती है, तो आप वहाँ का एजुकेशन उठाते हैं, आप वहाँ का हेल्थ सिस्टम उठाते हैं, आप वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उठाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती होगी ये नहीं पता ना, तो हम आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं सोचती होती तो जहां यूपी में एक
मेट्रो स्टेशन चलती थी, मेट्रो गाड़ियां चल रही थी, आज 10 सिटी में चल रही हैं। जहां हेल्थ के 5-7 कॉलेज होते थे, एम्स होते थे, वहां 57 मेडिकल कॉलेजेस हर डिस्ट्रिक्ट में छोड़े जा रहे हैं। छोटी से छोटी पूरी चीजों तरह के से लिए झूठ है। छोटे से छोटे हाईवेज को बनाया गया है, जहां साथ ही आस्था का नौकरियों का विषय भी है, बताइएगा। वही विकास भी किया है। सरकारी नौकरियां पिछले 5